स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में दर्शन नामक कार्यक्रम के जरिए हम आप लोगों को जीवन का अनुभव करने के जीवन को देखने का एक नई दृष्टिकोण हम आप लोगों को प्रदान करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में। कहा जाता है कि मेडिटेशन जो है स्ट्रेस का सॉल्यूशन होता है। आजकल बहुत सारे लोग स्ट्रेस्ड हैं, सोसाइटी को लेकर, फैमिली को लेकर, काम को लेकर। तो स्ट्रेस का सॉल्यूशन मेडिटेशन कैसे हो सकता है और मेडिटेशन हम किस तरह से कर सकते हैं ताकि हमारे लिए लाभदायक हो, इफेक्टिव हो, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज आए हुए हैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट जो इंडिया से है और वहां से लोग आए हुए हैं। आप है श्री नागेश नालम जी, आप ग्रैंड मेडिटेशन मास्टर है नॉर्थ इंडिया से। आपका हम स्वागत करते हैं सर। थैंक यू। और डॉक्टर गोपाल कृष्ण एमबीबीएस फाउंडर स्पिरिचुअल टैबलेट्स, आपका भी स्वागत करें। नमस्कार जी। तो आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में। कई लोग सोचे मेडिटेशन मतलब थोड़ा कठिन होता है, डिफिकल्टीज होती है मेडिटेशन करने में, और लोग कहते हैं कि एक दो वीडियोस हमने देखे यूट्यूब में तो मेडिटेशन मेरे से नहीं होता, क्योंकि जब भी हम आंखें बंद कर लेता हूं, ध्यान कर लिए तो मन भटकता रहता है, तो 2-3 मिनट से कम आंखें खुल जाती है। तो सबसे पहले नागेश जी आपसे हम शुरू करना चाहेंगे, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है अपने आप से मिलने का एक तरीका, क्योंकि जब तक आप अपने आप से नहीं मिलोगे, आप जो भी काम करते हो उसमें स्ट्रेस पैदा ही होता है, क्योंकि आप अभी तक पता ही नहीं कर पा रहे आपका पर्पस ऑफ लाइफ है क्या, इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या काम करना है, कब करना है। इसका आंसर आपके पास नहीं है। आप वैसा ही कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। उसके कारण की वजह से हमारे ज़िंदगी में स्ट्रेस पैदा होता है, क्योंकि आपका सराउंडिंग्स, आपका जीवन में जो भी घटना घटती है आपका पर्पस के अनुसार घटती है। उस पर्पस को अगर आप समझ के उसके साथ चलोगे तो आप बैलेंस में रहोगे। आप पर्पस भूल गए, वो जो घटना घटती है उसे आप उसका परे आप और कुछ करते हो तो आपका माइंड में, आपका जीवन में स्ट्रेस पैदा होता है। अगर आप स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्डिंग करने की जगह कुछ और करोगे तो स्ट्रेस तो पैदा होगा। इन दी सेम वे जब हम इस धरती पर आते हैं एक पर्पस के साथ आते हैं। अगर उस पर्पस को छोड़ के जितना दूर उसके दूर जाके काम करते रहते हैं, हमारे जिंदगी में उतना ही तनाव पैदा होता रहता है। यही मूल कारण है। तो हमारा पर्पस क्या है, हम किस काम के लिए इस धरती पर आए हैं, इसको जानना जरूरी है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आपका, हम सबका जीवन में तनाव जाएगा नहीं। वो कैसा पता करना है? जब आपका मन में जो विचार चल रहे हैं उस विचारों को बिल्कुल बंद करना चाहिए, जीरो थॉट लेवल। उसको अगर आप प्राप्त कर लोगे तब आप अपने अंदर जो छुपा हुआ सबकॉन्शियस लेवल पे आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, इस जीवन का पर्पस क्या है, उसे देख पाओगे। जब आप देखोगे, वही काम करोगे, तब तनाव जीरो हो जाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि अगर हम जी रहे हैं, हमको खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, उसी तरह हमको मेडिटेशन भी करना चाहिए। इसलिए करना है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं उसे समझ के उस अनुसार, उसके अनुसार अपना जीवन जीने के लिए चाहिए। अपना जीवन जीना कैसा, क्यों, क्या, कब करना है, यही है मूल कारण। अगर आपको आज एक काम करना है, उस एक काम की जगह बी किया तो आपका सक्सेस रेट कम हो जाएगा। वो सक्सेस रेट जब कम होता है वही तो स्ट्रेस है, क्योंकि आपके सराउंडिंग एंड आपका जो पूरा दुनिया जो आपने बना के इस दुनिया में आए थे एक प्रकार का होता है, उसी अनुसार आपको करना है। यही है मूल मंत्र। मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे साथ है डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी, आप एमबीबीएस है और फाउंडर स्पिरिचुअल टैबलेट्स और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं। एक सीधा प्रश्न आपसे मैं करना चाहूँगा, मेडिटेशन लोग सोचते हैं कि कोई रिलीजियस मूवमेंट होता है या फिर कोई माइथोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। क्या मेडिटेशन एक साइंस है या फिर मेडिटेशन को हम साइंस के साथ जोड़ सकते हैं? मेडिटेशन इज़ एब्सोल्युटली अ साइंस है, क्योंकि हम लोग जो बोलेंगे ए साइंस ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि ये ब्रेथ साइंस जो है
हम लोग आंखें बंद करके मतलब प्रथम द्वार फर्स्ट डोर को हम लोग बंद किया, ऊर्जा बाहर नहीं जाएगा। और दूसरा है कि हमारा ब्रेथ पर अंदर जो लेते हुए श्वास छोड़ते हुए श्वास, इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। दैट इज़ द सेकेंड स्टेज। इससे हम लोग आलोचना रहित स्थिति, सोचना रहित स्थिति में हम लोग जाएंगे, तब वो कॉस्मिक ऊर्जा अंदर आएगा। और इससे अंदर जो ऊर्जा भरने के बाद वो चक्रास को एक्टिवेट करके वो तीसरी आंख खुलेगा। सो तीसरी आंख के दौरान हमको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। सो इसीलिए एक साइंस तरह एक एक स्टेप में हम लोग ऊपर होते जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी टीच दिस एज साइंस ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिकली स्पीकिंग मेडिटेशन करने से हमको हमारे शरीर को क्या बेनिफिट्स मिलता है, क्या लाभ होता है? या सो ये ध्यान करने से हम जो ऊर्जा जो ले रही है वो बदन में पूरा सेकेंड बॉडी जो एनर्जी बॉडी है उनको पूरा सफाई करता है। व्हेन द एनर्जी बॉडी इज कम्प्लीटली क्लीन, देन द भौतिक शरीर जो है फिजिकल बॉडी वो भी क्लीन रहेगा, क्योंकि माइंड वेव्स इज इक्वल टू बॉडी वेव्स। सो सबसे पहला आरोग्य के लिए मेडिटेशन करनी है। माइंड वेव्स इज इक्वल टू बॉडी वेव, बॉडी वेव्स, या मतलब माइंड में जब हम लोग को मेडिकल साइंस में भी बोलता है साइकोसोमैटिक डिसीजेस। साइको मीन्स माइंड, ओके सोमैटिक मीन्स बॉडी। ओके माइंड से जो शरीर पर आरोग्य के लिए जो ट्रांसफर हो जाएगा, माइंड वेव्स क्लीन रहने से, शांत रहने से बॉडी भी शांत रहेगा। हमारा माइंड में हम इधर आगे पीछे ऊपर नीचे सब सोच रही है, माइंड क्लटर है, वही क्लटर हमको बदन में अनारोग्य जैसे बीमारी जैसे आता है। सो इसलिए हेल्थ के लिए और बच्चे लोग को पढ़ाई में कंसंट्रेशन और मेमोरी वो भी मेडिटेशन से बहुत अच्छा आ जाएगा। मेडिटेशन से कंसंट्रेशन मेमोरी इंप्रूव होगा और रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता है, सफाई होती है रिलेशनशिप। तो जो भी बीमारी उत्पन्न, जो भी डिजीजेस पैदा होते हैं शरीर में, सबसे पहले उसका रूट माइंड से होता है, और माइंड को कंट्रोल करने, माइंड को काम करने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन जरूर, यस। नागेश जी, थोड़ा सा अपनी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का स्थापना किया था ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी। इन्होंने 1990 में जब अपना साधना कर रहे थे, मीन्स अपना जीवन में कुछ प्राप्त करने का साधना कर रहे थे, तब यू फॉरएवर एक किताब उनके हाथ में आया था, लोपसांग ड्राम्पा। उस किताब को पढ़ने के बाद उनका जो पूर्व जन्मों का जो भी उनका नॉलेज है एक बार फिर खुल के उनके सामने आ गया। ये साधना, हम जितना भी साधना करते हैं हमारा पूर्व जन्मों का, एक ट्रिगर के टाइम वो फिर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो सबका अपना अपना एक ट्रिगर होता है, वो ट्रिगर जल्दी से पकड़ना है उनको। जैसा पत्री सर ने उस किताब पढ़ने के बाद उनको एक ज्ञानोद हो गया, तो तब से उन्होंने ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट स्थापना किया। इसका कारण ये है, जब तक उन्होंने बहुत सारे किताब पढ़े थे, बट वहाँ ज्ञान का तो बहुत अच्छा सबको बांट रहे थे, बट ध्यान जो है उस ध्यान के बारे में कम मात्रा में सब लोग सबको बता रहे थे। तो उन्होंने सोचा वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करना है। वो ध्यान का पद्धति क्या है, उन्होंने फिर बुद्ध भगवान से और पतंजलि से वो बाहर लेके आए। बुद्ध भगवान ने भी बोला था आनापानसति मार्ग, ये मेडिटेशन के मार्ग। वैसा ही पतंजलि ने भी इसी को बोला था सुख प्राणायाम। तो सभी लोग ने इसी पद्धति प्रकार अपना जीवन में एनलाइटनमेंट या संपूर्ण पूर्णत्व का प्राप्त किया था। तो उसी मार्ग को सुभाष पत्री सर ने दोबारा सबके सामने प्रस्तुत किया था। ये बहुत ही सरल है, सिंपल है, किसी रिलीजन के साथ जुड़ा नहीं है। ये जन सामान्य के लिए बहुत ही, कोई भी एक पैसा खर्च नहीं है। केवल हम अपने श्वासों के साथ जुड़कर अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास के साथ जुड़ना है। जब भी मन में विचार आता है उसे बार बार रोक के वापस अपने श्वासों के साथ जुड़ना है। जब तक मन में सारे विचार खत्म नहीं होंगे तब तक ये प्रक्रिया को हमें बार बार प्रस्तुत करना है, अपने आप उसे प्रयास करना है। जब माइंड में जीरो थॉट लेवल आ जाता है तब आपको अपने बारे में समझ में आएगा। आपका मतलब आप ये बॉडी नहीं है, समझिए, आप ये बॉडी नहीं है, ये माइंड नहीं है, तो आप कौन है वो आपको समझ में आएगा। जब आपको अपने बारे में समझ में आएगा तो आप जीवन में आपको करना क्या है वो भी समझ में आएगा।
ये मेडिटेशन कोई भी कर सकता है या फिर कोई एज ग्रुप होता है, एज रेंज होता है? हर कोई इसको कर सकता है, हर उम्र वाले कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो जरूर नहीं है 4-5 साल तक को, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी अवस्था में रहते हैं। 4 साल 5 साल के बाद फिर उनको अपना उम्र के अनुसार, अगर किसी का 10 साल है 10 मिनट करना है, अगर कोई 30 साल का है 30 मिनट करना है, आंखें बंद करके। कभी भी सुबह शाम उनको जब भी टाइम मिले, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है रात को करना है या सुबह करना है या दिन में करना है। जब भी आपके पास टाइम है उस टाइम पर 10, 15, 20 जैसा आपका उम्र है उतना मिनट करना है, 40 दिन लगातार। तब आपको पहला आपको वो जो बेनिफिट दिखेगा, क्योंकि हर चीज का एक टाइम लगता है आपको समझने के लिए। कुछ लोगों को 10 दिन में भी पता चल जाएगा, क्योंकि अगर पूर्व जन्मों में बहुत अच्छा साधना किया होगा वो एकदम उनके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। अगर कोई अभी भी स्टार्ट कर रहा होगा उसको 40 दिन में तो उनको वो फर्क दिख जाएगा। तो इस प्रकार हमें इस प्रयास को 40 दिन लगातार करना है, रोज करना है? रोज करना है। कोई खास समय? कोई समय नहीं, जब आप श्वास लेते हो उसी समय आपका सही समय है। समझिए, बहुत डेप्थ है इसमें। लोग कहते हैं कि सुबह का टाइम बहुत अच्छी अच्छा बात होता है, ब्रह्म मुहूर्त में वगैरह। अच्छी बात है, अगर उस टाइम पे आप टाइम निकाल के कर सकते हैं तो अच्छी बात है, करिए। अगर कुछ लोग रात 12 बजे तक काम करेंगे तो सुबह कैसे उठेंगे? तो उनके लिए तो फिर ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो गया। तो उनके लिए हम ये बोल रहे हैं सबके लिए कभी भी ये कर सकते हैं, वो लिमिटेशंस रखने की जरूरत नहीं है। जब हम लिमिटेशन करेंगे हमारे हाथ से बहुत कुछ छूट जाता है। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जब आपके पास टाइम है तब आप कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। जितना बेनिफिट आपको ब्रह्म मुहूर्त में मिलेगा उतना ही बेनिफिट कभी भी करो उतना ही बेनिफिट मिलेगा। डॉक्टर गोपाल जी, आपसे ये प्रश्न, जैसे नागेश जी बता रहे हैं कोई भी कर सकता है। कई लोग होते हैं जो मतलब कई बीमारियों से ग्रसित है, डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी वगैरह वगैरह। मतलब मेडिटेशन करने के लिए अगर किसी के पास किसी को कोई बीमारी है तो कोई लिमिटेशन होता है या फिर कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। मैं खुद मेडिकल डॉक्टर होते हुए भी 1995 से पथ रिसर्च से जोड़ के 20 साल में मेरा जो पेशेंट्स मेरे पास जो आएगा उनको ये मेडिटेशन बताना शुरू किया था। वो लोग अपना अपना उम्र का हिसाब से और बीमारी का हिसाब से, छोटा बीमारी है तो डेली 1 घंटा ध्यान करने से काफ़ी है। बीमारी थोड़ा बड़ा हो गया, कोई कोई किसी का ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स होता है, बहुत मल्टीपल जॉइंट्स पेन्स होते हैं, मेडिकल में कोई उनको पूरा ठीक भी नहीं होता है, जीवन भर उनको दवा यूज़ करना है। वो लोग लगातार दिन में 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा भी वो लोग ध्यान करने से वो लोग को बहुत ठीक हुआ था। वो दवाई से भी धीरे धीरे वो लोग दवाई से भी पूरा बाहर आ गए। मेडिटेशन से दवाई कम होती है? दवाई कम होती है, जरूर कम होते हैं। कुछ बीमारी के लिए पूरा दवाई भी बंद भी कर सकता है। या ऐसा 20,000 लोगों को मैं लास्ट 15 ईयर्स में ठीक किया था। वो स्पिरिचुअल टैबलेट, क्योंकि पत्री जी ने बताया ध्यान से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से मुक्ति। तो मुक्ति को पाने के लिए हमको ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान ध्यान करने से आता है, क्योंकि ध्यान करने से हमको तीसरी आंख खुल जाता है। इससे जो अनुभव आएगा, अनुभव के हिसाब से हम ज्ञान, ये ज्ञान को ही मैं स्पिरिचुअल टैबलेट्स बोल के मैं बनाया था। एक प्रश्न यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा आपसे या फिर नागेश जी, कोई भी आप जवाब दे सकते हैं। ज्ञान की बात हो रही है, हम जानते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करना है किताब खोलिए। आप कह रहे हैं कि ज्ञान को प्राप्त करना है तो मेडिटेशन कीजिए। यहाँ पे किताब खोलने की बात नहीं चल रही है, तो मेडिटेशन करने से ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? सो मेडिटेशन करने से हमको ऊर्जा जब तीसरी आंख तक आ रही है तब तीसरी आंख खोलेगा। तीसरी आंख से हम पिछला जन्म है वो पिक्चर हम लोग देखेंगे, और आगे हम लोग ये धरती से फिर शरीर को छोड़ के जाने के बाद कहाँ जाएंगे, इसके ऊपर हमको ज्ञान मिलेगा। और दिन में हमको अरषड वर्ग, काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य, ये जीवन में रहता ही है। वो क्रोध हो सकता है और सहन नहीं है। ये इसके बाद जो छोटा मोटा मिस्टेक्स हम लोग दिन में कर रही है, ये हमको मेडिटेशन से एक पिक्चर से ऐसे थर्डे से हमको एक ज्ञान मिलेगा, एक सूचना प्राय में अनुभव मिलेगा। ये अनुभव से जो किताब हम लोग स्वाध्याय होगा, मतलब किताब पढ़ के जो उसमें जो सीनियर लोग ध्यान मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं उनको भी अनुभव सुनने के बाद हमको जो अनुभव आया था ये दोनों हम लोग मैच करके जो प्रेरणा है वो कम करने के लिए वो अनुभव मिलेगा। इसलिए ध्यान एक प्रैक्टिकल लैबोरेटरी है, ये साइंस प्रैक्टिकल लैबोरेटरी।
हम खुद ध्यान करके वो साइलेंस में जाके तीसरी आंख से सब देख सकता है। क्या देखेंगे, उनका अर्थ क्या है, उनका मीनिंग क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, वो हम किताब दूसरा लोग जो इसमें साइंटिस्ट हैं लाइक ओशो रजनीश, रिचर्ड बैक, सेथ, लिंडा गुडमैन, रूथ मॉन्टगोमरी, कार्लोस कैस्नेडा, दीज आर ऑल सो मेनी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट लाइक पत्री जी, उनका किताब पढ़ने से जो हम प्रैक्टिकली किया था वो दोनों मैच करके हमको मालूम पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने आज शुरू किया ध्यान करना, तो जैसे कि सर बता रहे थे कि 40 दिन लगातार अगर हम कहते तो 40 दिन के बाद ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है या फिर और समय लगता है और जन्म लगता है? यस सर, वो 40 दिन शुरुआत करने के लिए हनुमान चालीसा, हनुमान मतलब वायुपुत्र, चालीसा मतलब 40 डेज, 40 दिन आप आपका श्वास पर रहने से आप एक हनुमान चालीसा किया, 40 डेज मेडिटेशन किया। ये 40 डेज में जरूर लोगों को कहीं ना कहीं जगह वो नींद में, नहीं तो काम करने में, बदन में जो पीड़ना, उसमें कई जगह में उनको वो महसूस होता है। और इसके बाद वो अपनी मर्जी, वो ज़्यादा करो कम करो, जीवन भर वो रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना। बदन को क्लीन करने के नहाना है और मुंह को धोना है, ऐसा माइंड को क्लीन करने के लिए हर दिन हम ध्यान करनी है जीवन भर। तो ध्यान हम करेंगे तो बैठना चाहिए या फिर कुर्सी पर बैठे, आसन किस तरह से होता है? एक बार करेंगे सर, नगेश जी ने हमको हाँ कराएगा। बिल्कुल बिल्कुल। या वो 5 मिनट सो करेंगे। ध्यान करने से पहले आप अपना चश्मा उतारना ऑडियंस पड़ेगा। ऑडियंस को ओके, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, दोनों पैरों को क्रॉस करना है और बहुत ही सुखासन में, या जिस जिस आसन में आप सुखमय फील करते हो उसमें बैठना है। वो नीचे हो, सोफा में हो, बेड पे हो, लेट भी सकते हैं। और लेट वो लोग अगर कोई बैठ नहीं पाएगा, वो जो अगर बीमार है बैठ नहीं पाएगा, उनके लिए हम उसका सुविधा है, मगर जनरली हमको बैठना है। या नीचे बैठो, चेयर पे बैठो, वो कंफर्ट आपका है। बैठने के बाद दोनों हाथों को बंद करो, इंटरलॉक करो, क्रॉस करो। नगेश जी, हमारा ऑडियंस भी कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज जो दर्शकगण हमें देख रहे हैं अभी, आप लोग भी इसको कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए है तो आप लोग आंखें बंद करके फॉलो कर सकते हैं। मेडिटेशन आपका हो जाएगा, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो जैसा हम इंटरलॉक करके बैठे हैं, आपको बस मैं 1-2 मिनट के लिए करूँगा, उसके बाद आप अपने आप करना चाहिए। आंखें बंद कर लिया और अंदर जाती हुई श्वास, उसे देखना है, साक्षीभूत के अनुसार उसे देखना है। कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना, कुछ नहीं करना। जो सहज रूप में आपके अंदर चल रहा जो श्वास है, जब आपने पैदा हुआ तब से वही श्वास है जो नेचुरली चल रहा है, उसे देखना है। अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास, केवल उस श्वास के साथ जुड़कर रहना है। मन में विचार आते रहेंगे, मन में विचार आते रहेंगे, क्योंकि वो उसका कार्य है, मन का कार्य है विचारों को उत्पत्ति करना है। बट अभी हम चाहते हैं हमारा मन कुछ देर के लिए शांत हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। ये आपको उसे मैसेज देना है अपने मन को। फिर जैसा वो मन विचार को उत्पत्ति करता है, तुरंत आप अपना श्वासों के साथ जुड़ जाइए। दोबारा मन में विचार आया, उसे छोड़ दीजिए, वापस अपने श्वासों के साथ जुड़ जाइए। जब तक आप अपने श्वासों के साथ लगातार नहीं बन के नहीं रहेंगे, तब तक आप इसे प्रयत्नपूर्वक अपना श्वासों के साथ जुड़ने का प्रयास करते रहिए। बस यही है हमारा ध्यान पद्धति, यही है बुद्ध का मार्ग, यही है कृष्ण का मार्ग, यही है पतंजलि का मार्ग, यही है जीसस का मार्ग, यही है सारे मास्टर्स इस धरती पर जितने भी आगमन किया है, जितने भी महा तत्व को हम सबको प्राप्त करने का अवकाश दिया, वो सारे महात्मा इसी प्रकार अपने ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े थे, वो महात्मा बने थे। आप भी अपने श्वासों के साथ जुड़िए। अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास के साथ अपने आप के साथ मिलने का प्रयास, केवल अपने श्वासों के साथ। विचारों से दूर, अंदर जाती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, श्वासों के साथ लगातार आप अपनी उम्र के अनुसार 40 दिन लगातार करते रहिए।
श्वासों के साथ। आखिरी 1 मिनट के लिए अपने श्वासों के साथ अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास के साथ विचारों से दूर आखिरी 30 सेकंड के लिए आखिरी 20 सेकंड के लिए आखिरी 10 सेकंड के लिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब दोनों हथेलियों को मसलते हुए अपने आंखों के ऊपर रखो। रखते हुए 5 सेकंड के लिए 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने आंखों को ओपन करिए और तालियों के साथ अपने इस ध्यान का सत्र पूरा करें। धन्यवाद। अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। वैसे एक क्वेश्चन, नॉर्मली हम ध्यान करते हैं तो मन भटक जाता है, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार आ जाते हैं, तो सॉल्यूशन क्या होता है? इसके लिए ये ध्यान हम जो व्यक्तिगत रूप में घर में हम लोग कर रही है, ये पिरामिड के नीचे बैठ के करने से वो पिरामिड का जो ऊर्जा, इजिप्शियन का जो एंगल है, वो एंगल से वो ऊर्जा मिलेगी, 3 गुना अधिक शक्ति में हम वो ऊर्जा मिलेगी। और यही ध्यान एक ग्रुप में करने से सामूहिक ध्यान होती है। ऐसा हम लोग इंडिया में हर दिसंबर में 1 लाख लोग इकट्ठा होकर 40,000 लोग संगीत के साथ 3 घंटा ध्यान करते हैं, बड़ा ध्यान यज्ञ में। वो ग्रुप मेडिटेशन और पिरामिड मेडिटेशन और पूर्णिमा ध्यान, पूर्णिमा का दिन, वो 3 दिन ये ध्यान करने से बहुत ऊर्जा हम लोग ले सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत रूप में करते हुए भी, और ये पिरामिड ध्यान, पूर्णिमा ध्यान और सामूहिक ध्यान, ये बहुत जल्दी ये ध्यान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमका अवकाश होगा। इसीलिए हम लोग बहुत सारे टेम्पल्स में ये 6 दिन में कल ये किया था और आज इधर और परसों अलग अलग जगह में ये ग्रुप मेडिटेशन टेम्पल में हम लोग कर रहे हैं। आप लोग आए हैं मॉरिशस में और अलग अलग जगह पर आप ये ध्यान को आप स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट से जो साउथ इंडिया से है, हैदराबाद, पूरा इंडिया में, साउथ इंडिया में शुरू हुआ, 40 कंट्रीज में
अभी 10 मिलियन लोग ये ध्यान कर रही है और पिरामिड्स भी 20,000 तक ये पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स साउथ इंडिया में ज़्यादा है और बाकी कंट्रीज में भी बना हुआ है। बातों बातों में मेडिटेशन करते करते कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं या, लेकिन बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर कोई जो हमको देख रहे हैं अभी, आप लोगों के बारे में और जानना चाहेंगे तो कोई वीडियोस, कोई यूट्यूब में कोई कुछ है? या पिरामिड मेडिटेशन चैनल नॉर्थ इंडिया के लिए हिंदी में है और पिरामिड मेडिटेशन चैनल इंग्लिश में और साउथ इंडियन अलग अलग लैंग्वेजेस में पीएमसी चैनल पिरामिड मेडिटेशन चैनल में बहुत सारा वीडियोस इसके बारे में देख सकता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। तो नागेश नालम जी आप आए हैं और डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी आप भी आए हैं। इस सभी जानकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मॉरिशस आए हैं, मॉरिशस को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, यहाँ पे भी मेडिटेशन कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे साथ भी स्वाति मैडम और शशिकला मैडम और सर का जयश्री मैडम भी, वो तीनों मैडम भी आया था। तो हम सब लोग मिलकर ये ध्यान प्रचार कर रही है और मॉरिशस लोगों को भी और टेम्पल्स में जो ट्रस्टीज हैं सब लोग हमको मौका दिया था, जो हमको ज्ञान पता है वो सबको वॉलंटरली देने के लिए मौका दिया था और आप भी हमको इनवाइट किया। सो आपके दौरान और एमबीसी के दौरान ये 5वां बार है मेरे को एमबीसी में कार्यक्रम का। बहुत बहुत Thank you very बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू नमस्कार जी। थैंक यू, ये मौका देने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आभार। तो दर्शकगण, आप लोगों ने हमारा साथ पूरा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर आप अपने जीवन को स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं तो सोल्यूशन यही है, बहुत ही सिंपल। आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिएगा और इस मूवमेंट के बारे में ज़रूर पढ़िएगा या फिर कोई भी, बस मेडिटेशन के साथ जुड़ना है और लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाना है। अगले कार्यक्रम तक हमारी ज़रूर प्रतीक्षा कीजिए। तब तक हमारी ओर से नमस्कार।